इलेक्शंस का टाइम आते ही देश भर में सिर्फ राजनीति का जोश ही नहीं बढ़ता, बल्कि एक और चीज होती है, वोटर्स के राइट का सवाल। और अब एक और बार सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी प्ली पहुंच गई है जो हमारे वोटिंग सिस्टम के दिल को झटका देती है। प्ली ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा ऑर्डर ऐसा है जो लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीनना चाहती है। और ये सब हो रहा है बिहार के असेंबली इलेक्शंस के सर पे आने से कुछ महीने पहले ही। ये बात सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन सकता है। तो क्या है ये मामला जो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं, और क्या ऑर्डर सीजीआई बीआर गवाई इस केस में दे सकते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। 25 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया था जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस शुरू करेगा ऑफ इलेक्टोरल रोल। इसका मतलब है कि जितने भी वोटर्स 2003 के इलेक्टोरल रोल्स में नहीं थे, उनको दोबारा अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ेगी। सिर्फ तभी उनका नाम वोटिंग लिस्ट में रह पाएगा या ऐड हो पाएगा। सुनने में सिंपल लगता है, पर असली दिक्कत वहीं से शुरू होती है। इस प्रोसेस में आधार, राशन कार्ड जैसे कॉमन आईडीज भी एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या किसी और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं है, तो आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से हटा भी दिया जा सकता है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने उठाया है। पिटीशन फेमस सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए फाइल हुई है। ADR का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर आर्बिट्रेरी, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने सीधा कहा, दिस ऑर्डर वायलेट्स आर्टिकल्स 14, 19, 21, 325 एंड 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and also contravenes provisions of the Representation of the People Act 1950 and Registration of Electors Rules 1960। यानी ना सिर्फ इक्वलिटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, बल्कि वोट देने का फंडामेंटल राइट भी। आर्टिकल 326 कहता है कि इलेक्शंस अडल्ट सफरेज पे होंगे, मतलब जो भी इंडियन सिटीजन्स है और 18 साल के हैं उसे वोट देने का हक है। बस कोई एक्स्ट्रा हर्डल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन इस नए SIR प्रोसेस में क्या हो रहा है, लोगों से सिर्फ उनका नहीं, उनके पेरेंट्स का भी सिटीजनशिप प्रूफ मांगा जा रहा है। अब सोचिए, अगर किसी के माँ बाप के पास कभी बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं था तो वो अपना राइट कैसे प्रूव करे। ADR के पिटीशन में यही बात बोली गई है। The burden of proving eligibility has been unfairly shifted from the state to individual citizens। यानी स्टेट को जिसका काम है वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करना, अब वो जिम्मेदारी लोगों के कंधों पे डाल दी गई है, और वो भी उन लोगों पर जो शायद सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे SCs, STs, माइग्रेंट लेबरर्स और गरीब लोग। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, जो कि है टाइमलाइन। बिहार में नवंबर 2025 में इलेक्शंस है और SIR प्रोसेस अभी जुलाई में शुरू हो चुका है। इतना कम टाइम दिया गया है कि जेन्युइन वोटर्स को डॉक्यूमेंट लाने का मौका भी प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा। तो पिटीशन के मुताबिक द शॉर्ट डेडलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टिव कुड प्रिवेंट सिटीजंस फ्रॉम ऑब्टेनिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लीडिंग टू रॉन्गफुल डिलीशंस। और ये कोई अजम्पशन नहीं है। बिहार के रूरल एरिया से रिपोर्ट आ रही है कि लोगों के पास ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना पासपोर्ट है, ना किसी पेरेंट का ID प्रूफ। आधार और राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें मना कर दिया गया है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आम लोग के धरना ये है कि यहाँ पॉवर्टी, माइग्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन गैप्स वाइड स्प्रेड है। माइग्रेंट वर्कर्स, सीजनल लेबरर्स या फिर मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स जैसे दलित्स और आदिवासीज, इनका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड वैसे भी इनकम्प्लीट होता है। उन पर अगर ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाएं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाना बिल्कुल पॉसिबल है। ADR का अंदाजा है कि 3 करोड़ वोट्स इस नए रूल से डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। 3 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये डेमोक्रेसी का एक थर्ड टियर कोलैप्स भी हो सकता है अगर कोर्ट ने टाइमली इंटरवेंशन नहीं दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कुछ एकदम इलेक्शन के टाइम पे हो रहा है। बिहार इलेक्शंस नवंबर में है और अब जुलाई में ये सर्कुलर निकाल दिया गया है। जिस स्पीड से SIR प्रोसेस चल रहा है उससे तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेस हो रही हो जेन्युइन वोटर्स को फिल्टर करने की। अब ये तो किसी भी समझदार नागरिक को समझ में आता है कि जब आप इलेक्शंस के इतने नजदीक आकर वोटर लिस्ट रिवाइज करते हो, और वो भी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे, तो उसमें बायस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि आधार कार्ड जो हर गवर्नमेंट स्कीम के लिए चल जाता है, यहाँ नहीं चल रहा। राशन कार्ड जिससे आपको रोज का राशन मिलता है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो फिर कौन से लोग रहेंगे जो एलिजिबल रहेंगे? पिटीशन के मुताबिक by excluding common identification documents like Aadhaar and ration cards, the process disproportionately impacts marginalized communities and the poor। ये एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन जाता है जब पॉलिसीज ऐसे बन जाती है जो इक्वली एप्लीकेबल तो होती है पर इक्वली इम्पैक्ट नहीं करती।
आपको याद हो तो अप्रैल 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा ही मुद्दा आया था जब वोटर लिस्ट डिलीशन और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पे क्वेश्चंस उठाए गए थे। तब भी डिबेट हुई थी कि वोटिंग एक स्टैट्यूटरी राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और तब भी इशू यही था, मार्जिनलाइज्ड वोटर्स का एक्सक्लूजन। और अब फिर से वही सुप्रीम कोर्ट के सामने वापस आ गई है, सेम कंसर्न बस नए पैकेजिंग के साथ। पर इस बार कोर्ट क्या करेगा? क्या वोटिंग के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के नाम पे इसे सप्रेस होने देगा? बात ऐसी भी है कि बिहार के 7.73 करोड़ वोटर्स के लिए ये ड्राइव सिर्फ एक पेपर भरने का काम नहीं है, बल्कि उनकी नागरिकता और वोटिंग राइट्स का एक नया टेस्ट बन गया है। और जब तक आप ये फॉर्म भर कर जमा नहीं करते, आपका नाम वोटर लिस्ट से उड़ भी सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 में आप पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में हो और अंदर आपका नाम ही ना हो। इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफाई किया है कि अगर किसी का घर लॉक्ड मिलता है तो बूथ लेवल ऑफिसर BLO एनमरेशन फॉर्म को दरवाजे के नीचे से अंदर डालेंगे और कम से कम 3 बार वापस आकर उसे कलेक्ट करेंगे। और अगर आप फिजिकली फॉर्म नहीं देना चाहते तो ऑनलाइन ऑप्शन भी है, लेकिन उसके बाद भी एक BLO आपके घर वेरिफिकेशन के लिए आएगा। डेडलाइन है 26 जुलाई और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 1 अगस्त को पब्लिश होगा। उसके बाद 1 सितंबर तक आप क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं और फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को आएगी। पर ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। फॉर्म में 3 एज बेस्ड कैटेगरीज है जिनके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले इंडिया में पैदा हुए हैं उन्हें सिर्फ अपने बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। जो लोग 1 जुलाई 1987 से 12 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें अपना और किसी एक पेरेंट का डॉक्यूमेंट देना होगा। और जो लोग 2 दिसंबर 2004 आफ्टर के बाद पैदा हुए हैं उन्हें अपने प्लस दोनों पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एक EC ऑफिशियल ने बताया कि दिस SIR इज लाइकली टू बी फॉलोड फॉर सब्सिक्वेंट इलेक्शंस एज वेल। मतलब ये तो शुरुआत है, आगे के इलेक्शन में भी यही मॉडल रहेगा। इस केस को सिर्फ एक स्टेट स्पेसिफिक मैटर के रूप में मत देखिए, ये एक पैन इंडिया अलर्ट है। अगर बिहार में ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो कल ये दूसरे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर असम, बंगाल, झारखंड, UP हर जगह लोगों को अपनी नागरिकता दिखानी पड़ेगी, चाहे वो डिकेड से वोट दे रहे हो। डेमोक्रेसी का एक मेन मंत्र है गवर्नमेंट बाय द पीपल। अगर पीपल ही एक्सक्लूड हो गए तो ये मंत्र का क्या होगा? तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।